अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हमने पिछली वीडियो में नादे अली की ज़कात के हवाले से बताया था कि ज़कात किस तरह अदा की जाती है। आज जो हम ये बयान करेंगे वो ये है कि जब आपने ज़कात मुकम्मल कर ली उसके बाद जो है आप इससे इलाज किस तरह कर सकते हैं कि जिस पर जादू का असर हो या जन्नात के असरात हों, तो उन दोनों सूरतों में जो है इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। इसके नकूश होते हैं, इसके नक्श जो है पीने के अलग होते हैं और जलाने के लिए अलग हैं। ये नकूश जो है हम यहाँ इंशाल्लाह उसको जो है अगली वीडियो में बयान कर देंगे कि वो नकूश जो है आपने बनाने हैं और मरीज़ को देने हैं जो सिफली का जो जादू से मुतासिर है, सहर से मुतासिर है, उसके लिए वो नकूश आपने बनाकर उसे देने हैं। और वो नकूश जो है एक गले में डालेगा, एक जो है पीने के लिए आप देंगे, एक जलाने के लिए देंगे। तो इंशाअल्लाह ये उसके लिए ज़बरदस्त कारआमद होगा और वो सहर के से जो मुतासिर शख्स है तो उसका वो जादू ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी को जिन्नात का मसला है तो उससे 7 अदद जो है आपने गुलाब के फूल लेने हैं और 7 अदद जो है वो लड्डू नहीं होते पीले वाले, मोती चूर के लड्डू जिसे कहते हैं ये, और 7 इलायचियाँ छोटी वाली आपने ले लेनी है। उनके ऊपर जो है नादे अली आपने पढ़नी है। नादे अली पढ़ने के बाद जो है वो मरीज़ को दे देना है जो जिन्नात से मुतासिर शख्स है। तो वो रोज़ाना एक फूल जो है गुलाब का अपने पूरे जिस्म पर मले और मलने के बाद उसको या किसी वीराने में दफन कर दे या कब्रिस्तान में दफन कर दे। दूसरा जो वो लड्डू हैं, लड्डू जो है अपने सर के ऊपर से 7 दफ़ा वारना है मरीज़ ने। वारने के बाद जो है उसने उसको ऐसी जगह डालना है जहाँ चूंटियाँ खाती हैं, या फिर वो कब्रिस्तान में डाल दें, वहाँ भी चूंटियाँ होती हैं। और छोटी इलायची है वो भी रोज़ाना जो है इसने चबानी है। चबाने के बाद इसको फेंकना नहीं है, निगल लेना है। ये निगल लेना है और ये 7 दिन का अमल है। तो इसी तरह जो है रोज़ाना जो आपका मामूल होगा, रोज़ाना जो आप इसकी मुदावमत करते रहेंगे वो है 101 मरतबा रोज़ाना आपने इसको पढ़ना है। ये मुदावमत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके अमल में तासीर भी पैदा होगी और आप बेहतरीन अंदाज में जो है इलाज कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इलाज के अलावा तशख़ीस का बताएंगे कि मर्ज़ की तशख़ीस किस तरह की जाए, क्योंकि तशख़ीस के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक जो है वो बज़रिया कश्फ़ वो करते हैं, तशख़ीस करते हैं, और बाज़ जो इल्म नजूम के ज़रिए करते हैं, बाज़ इल्मुल आदात के ज़रिए जो है वो तशख़ीस करते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह तशख़ीस के बारे में बताएंगे कि जब आपका ये मुकम्मल हो जाएगा वजीफ़ा तो उसके बाद तशख़ीस का और इलाज का तरीका मैं बता चुका हूँ। रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें सही माना में नमाज़ पढ़ने और सही माने में वज़ाइफ़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।